बात करेंगे पूर्वी लद्दाख में कैसे चीन को सेना प्रमुख ने दो टूक जवाब दिया। मगर सबसे पहले आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो देश के हर नागरिक को गर्व से भरने वाली है। पुलवामा हमले में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को देश नहीं भुला सकता और ना ही उनके परिवार और पत्नी का त्याग जो देश सेवा में उन्होंने दिया है, और ना ही वो जज्बा जो शहीद विभूति शंकर की पत्नी निकिता में देश सेवा को लेकर। यही वजह है कि अब शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता कौल ढोंडियाल अब भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हो गई। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे। जब देश सेवा में मेजर विभूति शंकर ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस वक्त उनकी शादी को महज 9 महीने हुए थे। लेकिन पति की शहादत निकिता को तोड़ नहीं पाई, बल्कि उनके देश प्रेम को और मजबूत किया, त्याग के भाव को और ताकत दी। पति की शहादत के बाद ही 37 साल की निकिता ढोंडियाल ने तय कर लिया था कि वो भारतीय सेना में शामिल होंगी। जब तिरंगे में लिपटा पति का पार्थिव शव देहरादून में उनके पैतृक गांव पहुंचा तो वो टूटी नहीं। पति को सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी और देश सेवा की कसम खाई। पुलवामा हमले में शहीद हुए थे मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल और देश उनको बिल्कुल नहीं भुला पाया है, और ना ही उनके परिवार और पत्नी का त्याग जो देश सेवा में उन्होंने दिया, और ना ही उनका वो जज्बा जो शहीद विभूति शंकर की पत्नी निकिता में देश सेवा को लेकर है। और यही वजह है, जो तस्वीरें हैं ये उसी वजह की गवाह है। ये तस्वीरें यही वजह है कि अब शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता कौल ढोंडियाल अब भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हो गई। देखिए, शौर्य और वीरता और साहस दिखाती हुई ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी जुड़ गए हैं। नीरज, अपने आप में बहुत गर्व कराने वाली तस्वीर है ये। दो तस्वीरें निकिता ढोंडियाल की इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक जब मेजर विभूति शंकर का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा था, और एक जब वो कमीशन हो रही हैं, वो शामिल हो रही हैं सेना में। अपने आप में गर्व से भर देता है ये पल। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल ये गर्व से भरने वाली तस्वीर है और सभी देश की सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है कि किस तरह से जो महिला है, एक युवा महिला जो कि एक एमएनसी में काम करती थी, गुड़गांव में काम करती थी, और उन्होंने अपनी पति की शहादत हुई जब वर्ष 2019 में, याद होगा आपको, पुलवामा हमला जब हुआ था, तो जिन आतंकियों ने किया था उन आतंकियों से ही एनकाउंटर के दौरान ही मेजर विभूति नारायण शंकर ढोंडियाल की मौत हो गई थी आतंकियों से लड़ते हुए। हालांकि उस एनकाउंटर में सभी आतंकियों को मार दिया गया था। उसके बाद जो निकिता कौल हैं, उन्होंने ये ठानी कि वो अपने पति की तरह ही यूनिफॉर्म पहनेंगी, और यूनिफॉर्म पहनकर उन्होंने भारतीय सेना की जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसकी परीक्षा पास की, और परीक्षा पास करने के बाद अब वो लेफ्टिनेंट बन गई हैं। भारतीय सेना की ऑर्डिनेंस कोर में वो ज्वाइन करेंगी, जो यानी कि जो कि युद्ध में जो गोला बारूद होता है उन सब की देखभाल करती हैं, उससे जुड़े हुए जो विंग है, कोर है, उसमें वो शामिल होंगी और अब लेफ्टिनेंट बन गई हैं। और देखिए, एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वो तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं जब मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल शहीद हो गए थे और जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा था, उनके पैतृक गांव पहुंचा था, तो वहां पर किस तरह का नजारा था। और एक तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं जब निकिता बाकायदा वर्दी पहनकर शामिल हो गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए। ये 19 फरवरी 2019 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद आतंकियों को मारते हुए शहीद हुए थे मेजर विभूति शंकर। और नीरज हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। नीरज, ये तस्वीरें इतनी ताकतवर है कि लोग सेना का सम्मान तो देश में ऐसे ही करते हैं सबके लिए। हमेशा जब भी हम किसी सैनिक को देखते हैं या सेना की बात करते हैं तो गर्व महसूस करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें इतनी ताकतवर है कि पता नहीं कितने लोगों को इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर प्रेरणा मिलेगी, और कितने ही बच्चे, कितने ही यंगस्टर्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सेना में जाकर हमें भी कुछ बड़ा काम करना है। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा। उस वक्त जब ये एनकाउंटर हुआ था फरवरी 2019 में, पुलवामा हमले के ठीक 4 या 5 दिन के बाद, शायद 19
फरवरी की बात है। उस दिन मैं वहीं पर था, पुलवामा में ही था उस वक्त, जहां एनकाउंटर चल रहा था उसके बाहर ही था, उस गांव के बाहर ही था। तो जब मौत हुई थी मेजर विभूति की, तो जब इनके पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा था उत्तराखंड में, देहरादून में पहुंचा था, उस वक्त की तस्वीरें भी हम सबने देखी थी और किस तरह से फुट फुट कर रो रही थी। और उनसे पहले की भी, जो 9 महीने पहले जो शादी हुई थी दोनों की, निकिता कौल की और विभूति डोंडियाल की, तो उस वक्त की तस्वीरें भी हमने देखा था किस तरह का दोनों का एक साथ लगाव, हालांकि पति पत्नी का होता ही है, लेकिन हमने देखा कि किस तरह की तस्वीरें उन दोनों की सामने आई थी और फिर कितनी भावुक हो गई थी खुद जो निकिता कौल है अपने पति के पार्थिव शरीर को देखते हुए। और अब जब हम लोग देखते हैं कि अब वो 2 साल बाद कड़ी ट्रेनिंग से गुजर कर आई हैं। आपको बता दूं, आदर्श जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, जहां पर उनकी कीपिंग सेरेमनी हो रही है, जहां पासिंग आउट परेड हुई है, पिछले 2 साल में कड़ी ट्रेनिंग होगी। पहले उन्होंने परीक्षा पास की, सेना की जो परीक्षा पास की, उसके बाद उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग की। और अब कड़ी ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि जिस तरह की किसी भी जवान की, किसी ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है, ठीक उसी ट्रेनिंग से इनको भी गुजरना पड़ा होगा और गुजरी होंगी। तभी ये ऑफिसर बनी है, OTA पास करके आई हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पास हुई हैं और अब शॉर्ट सर्विस कमीशन में भारतीय सेना में शामिल हो गई हैं। तो ये दिखाती है कि एक तरफ जो एक पत्नी या एक नारी जो भावुक हो सकती है अपने पति को की पार्थिव शरीर को देखते हुए, और किस तरह से अब एक कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो कितनी मजबूत महिला उभरकर देश के सामने आई है। और सभी देश की, सभी न केवल महिलाओं को बल्कि पूरे देश को ये एक प्रेरणा स्रोत है। जी, बने रहिए नीरज, आप हमारे साथ, लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। बड़ी खबर भारत चीन सीमा से। LAC पर पहली बार भारतीय सेना ने K9 वज्र तोपों को तैनात किया है और तोपों की तैनाती पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर की गई है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के सह सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती के साथ इसकी फोटो जारी की गई है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले भारत ने दक्षिण कोरिया से 100 टैंक मंगवाए थे। अभी तक ये तोपें भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात थी। अब इन्हें चीन से सटे LAC पर तैनात किया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। LAC पर K9 वज्र तोपों को तैनात किया गया है। पूर्वी लद्दाख में K9 वज्र तोपों को तैनात किया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं K9 वज्र तोपों की, और बाकायदा इसकी तस्वीर जारी की गई है। तस्वीर जारी करके जानकारी दी गई है कि कहां पर इनको तैनात किया गया है, क्योंकि LAC पर भारत चाहता है कि मामला जो है वो हर वक्त बराबरी का रहे। एक कोशिश भारत की ये है और इसीलिए K9 वज्र तोपों को LAC पर पहली बार भारतीय सेना ने तैनात किया है। तोपों की तैनाती पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर की गई है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के सह सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती के साथ इसकी फोटो जारी की गई है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले भारत ने दक्षिण कोरिया से 100 टैंक मंगवाए थे और अभी तक ये तोपें भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात थी। अब इन्हें चीन से सटे LAC पर तैनात किया गया है। हालांकि आपको बता दें LAC पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जारी है। धीरे धीरे करके दोनों ही सेनाएं पीछे हट रही हैं। जो व्यवस्था वहां पर बनाई गई थी उसको हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच वहां पर जो स्थिति है वो भारत बराबरी की रखना चाहता है और इसीलिए K9 वज्र तोपों को भी वहां पर तैनात किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बहुत स्वागत है आपका गुरमीत सिंह जी। सर, ये जो K9 का डिप्लॉयमेंट हमने किया है, इसके मायने कैसे समझें, कितना जरूरी था ये, और क्या सोच के डिसीजन लिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत जरूरी है कि इस लद्दाख के अंदर में हमारी प्रिपेयर्डनेस, ऑपरेशनल रेडीनेस बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ है। ये जो डिसएंगेजमेंट का कार्य था वो फेज 1 के आगे नहीं बढ़ा है। चुनौती अभी भी है और आपने तो सुना ही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिल्कुल कहा है कि जो आर्मी है वो किसी भी चैलेंज के लिए एकदम तैयार रहेगी और ये जरूरत है कि हमारा जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो एकदम ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। उसी की श्रृंखला के अंदर में ये हमारी तैयारी है और ये बहुत अच्छी बात है कि आर्मी की जो कैपेबिलिटीज है हर क्षेत्र में, चाहे वो टैंक्स के क्षेत्र में, चाहे जो गन्स के क्षेत्र में, ये होना बहुत जरूरी है। उसी श्रृंखला में, उसी डायरेक्शन में ये एक बहुत अच्छा कदम है। ये दिखाता है कि हमारी जो तैयारियां हैं LAC के ऊपर में वो पूर्ण रूप से है। देखिए कि अभी आपने सुना होगा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने बहुत बेबाक और दो टुक जो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं हो जाता है तब तक डीएस्केलेशन की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं और इसलिए जरूरी है कि हम हर एक चुनौती के लिए एकदम तैयार रहें। और हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से जो चाइना की तैयारियां हैं वो उसी प्रकार है जिस प्रकार पिछले साल में थी। उन्होंने अपने ट्रूप्स का भी रोटेशन किया है,
वेपन्स को भी इस इलाके के अंदर में लाया गया है। और मैं कहूंगा कि अभी चुनौती टली नहीं है और जो डिसएंगेजमेंट की फेज 1 के बाद में थे उसके कोई तब्दीली नहीं आई है। इसलिए हमको हर एक फ्रंट के ऊपर में पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर में एकदम रेडीनेस बनाने की जरूरत है। और खुशी है कि ये जो K9 वज्र तोपे हैं इनको इस जगह के अंदर में डिप्लॉय किया गया है। अहम बात आप बता रहे हैं सर। आप रहे हैं हमारे साथ। नीरज हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, जिस डिसएंगेजमेंट की बात हम लोग करते रहे और जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब भी बता रहे हैं कि वो अभी उस हालात में नहीं पहुंचा है, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है और भी कुछ हमारी तरफ से तैनाती बढ़ाने की बात हो रही है, कोशिश हो रही है, क्योंकि अभी अगर हम पहले से अपनी तैयारी रखेंगे तभी शायद हम कभी हावी भी हो पाए। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो भारतीय सेना की तैनाती है हम लोग देख रहे हैं पिछले साल से, यानी कि अप्रैल मई 2020 से ही भारतीय सेना की बड़ी तैनाती जो है इस LAC पश्चिम सीमा पर है और 50 से 60 हजार के करीब सैनिक, उसके अलावा टैंक, तोप और जैसे कि आपने बताया ये K9 वज्र तोप जो है पहली बार तैनात की गई है। आपको बता दूं कि वर्ष 2019 में, दिसंबर 2019 में जब हमें बताया गया था कि इन तोपों को लाया गया था LOC और पाकिस्तान सीमा के लिए, और जब पहली एक्शन पूरी चली और अब इनको खुद लेकर 14,500-15 हजार फीट की ऊंचाई पर ये तोपें खुद चल कर गई होंगी, यानी कि इनकी अपने पहियों पर गई होंगी, कुछ खींच के नहीं ले गया होगा। और अब इनको LAC पर तैनात किया गया, तो दिखाता है कि भारतीय सेना LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी स्थिति को, तैनाती को और मजबूत कर रही है। जी नीरज, आप रहे हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा सर, हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं अपनी आर्टिलरी को, अपनी मजबूती को बढ़ाने की, ताकि दुश्मन के ऊपर हमारा अपर हैंड रहे, लेकिन सर टेक्निकली समझाइएगा, जो वहाँ पर हालात चीन ने बनाई थी, जिस तरह की तैयारी उनकी तरफ से थी, क्या हमारी तैयारी भी उतनी पूरी है या हमें और तैयारी करने की अभी ज़रूरत है? देखिए, अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन से हमारी तैयारी बिल्कुल पुख्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले हम चाइना के ऊपर में थोड़ा ट्रस्ट करते थे, लेकिन जो मई 2020 के बाद में, 15 जून के बाद में, 29 अगस्त 2020 के बाद में उनके ऊपर में बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए जो हमारा इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस का जो स्टैंडर्ड है उनको बहुत पुख्ता किया गया है। ट्रूप्स की भी एनहांसमेंट की गई है, रिजर्व्स को मेंटेन किया गया है और सबसे बड़ी जो बदलावट आई है वो तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस के अंग है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के अंदर में जो ज्वाइंटनेस है, स्पेशली जो आर्मी और एयरफोर्स के बीच में जो यहाँ पर ज्वाइंटनेस है वो अलग ही दर्जे की है। जो कम्बैट पोटेंशियल, कम्बैट कैपेसिटी और मिलिट्री स्किल्स है उसमें एक खास इजाफा हुआ है। भारत की फौज का जो मोराल है, प्रिपेयर्डनेस है, रेडीनेस है, अलग ही दर्जे की है। क्योंकि एक बार जो धोखा खा लेता है, जो हमने देखा कि किस प्रकार PLA और चाइना ने मई के महीने में अपनी जो वहां पर एक्सरसाइज कर रहे थे लास्ट ईयर 2020 में, उसके बाद में जो धोखा, साजिश और जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई किया था, उसके बाद में जो सबक सीखा है भारत ने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सबक सिर्फ भारत ने ही नहीं सीखा है, PLA ने और चाइना ने भी सीखा है। जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया था 15 जून गलवान के वक्त में, जिस प्रकार एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव तरीके से 29 अगस्त को बहुत ही अच्छे एक मिलिट्री मूव से जो डोमिनेटिंग हाइट थी उसको ऑक्युपाई किया। आपने देखा कि किस प्रकार इस साल फरवरी के महीने में जो चाइना है वो फेज 1 के तहत नॉर्थ और साउथ बैंक से पीछे गया। ये पहली बार था हिस्ट्री में कि चाइना जिस इलाके में आया वहां से उसने उल्टा कदम लिया, वहां से विड्रॉ किया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस वक्त में ये जो अभी मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है इस इलाके के अंदर में, तो चाइना की हरकतों में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम एकदम प्रिपेयर्ड रहें किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल ही एक इंटरव्यू में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम ऑपरेशनली रेडी हैं और किसी भी चुनौती के लिए तैयार है, किसी भी चाइना की चालाकी, सरप्राइज के लिए एकदम तैयार है। और अभी देखिए ये 2020 नहीं है, 2021 है। और जो भारत ने जो 2020 के अंदर में अपना प्रदर्शन किया मिलिट्री कैपेबिलिटी का, जिस प्रकार से गलवान के अंदर में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति के अंदर में चाइना के ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा उनके जो सैनिकों को मारा, और जिस प्रकार से एक मैसेज क्लियर दिया कि LAC के स्टेटस को आप यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, किसी भी प्रकार से
टेरिटरी का लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़े मैसेज हैं। और मैं कहूंगा कि अभी जो स्थिति है भारतीय सेना की तैयारी की, ऑफ रेडीनेस की, वो इस प्रकार है कि अगर चाइना कोई भी नापाक हरकत या इल इंटेंशन एक्टिविटी करेगा तो उसका बाखूबी से, बहुत ही बहादुरी से उसका जवाब दिया जाएगा। आप रहे सर, आप भी और नीरज भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कल सेना प्रमुख ने क्या कुछ कहा था एक बार वो अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि वो बहुत अहम हो जाता है दर्शकों के लिए समझना। ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे, देखिए एलएसी पर एक तरफा बदलाव की अनुमति बिल्कुल नहीं है, ये आर्मी चीफ ने कहा था। बॉर्डर पर अमन चाहते हैं, हर हालात के लिए तैयार है। टकराव के सभी बिंदुओं से सैनिकों की पूरी तरह से, देखिए सैनिकों की वापसी के बगैर तनाव में कमी नहीं आ सकती। विश्वास बहाली के हर कदम उठाने को भारत तैयार है, लेकिन विश्वास दोनों देशों के बीच कायम होना चाहिए। नीरज लगातार जुड़े हमारे साथ। नीरज, बहुत महत्वपूर्ण बातें कल सेना प्रमुख की तरफ से कही गई थी, लेकिन चीन तो अपनी चालबाजियों के लिए जाना जाता है और इसीलिए हमारी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उम्मीद यही कि इसको और बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ये बढ़ाया जाएगा। और आपने देखा होगा आदर्श की कुछ दिन पहले ही जो सेना प्रमुख जिनका बयान आप सुना रहे थे, जनरल एमएम नरवणे, खुद वो लद्दाख के दौरे पर गए थे। 2 दिन लद्दाख में ही रहे थे और उन्होंने वहां पूर्वी लद्दाख के पूरे इलाकों में ऑपरेशनल जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा भी की थी। और अभी जब हम बात कर रहे हैं K9 वज्र तोप के साथ, जो भारतीय सेना के सह सेना प्रमुख वाइस चीफ जो है उनकी तस्वीर है, वो खुद 3 दिन के दौरे पर अब वहीं पर है। और इनके साथ साथ जो वायुसेना प्रमुख हैं RKS भदौरिया, वो भी लद्दाख में ही है। तो ये दिखाता है कि लद्दाख को लेकर भारतीय सेना और चाहे थल सेना हो या वायुसेना हो, वो किसी भी तरह से कोई जो चांस नहीं लेना चाहती है, अपनी तैयारियां पूरा करना चाहती है। जो टॉप लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो हम देख रहे हैं कि लगातार वो वहीं लद्दाख में, लेह में जहां फायर एंड फ्यूरी कोर है वहां पर जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो LAC पर जो सैनिक तैनात हैं उनसे लगातार टच पे हैं और वो दिखाता है कि हमारी जो तैयारियां हैं भारतीय सेना की, वो किसी भी तरह से कम नहीं होंगी, चाहे फिर वो थल सेना हो या वायुसेना हो। वायुसेना भी पूरी तरह से अलर्ट है लद्दाख के एरिया में, और जो फाइटर जेट्स हैं भारतीय सेना के वो तैनात हैं। और इसीलिए वायुसेना प्रमुख भी अभी लद्दाख में ही है, वो कल ही गए थे, कल ही उन्होंने वहां पर जाकर विजिट किया लेह लद्दाख। जी, भारत की कोशिश यही है कि वहां पर बराबरी स्थिति बनी रहे और स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। गुरमीत सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये तो हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत अहम हो जाता है क्योंकि चीन को हमने कई मौकों पर देखा है, अलग अलग तरीके से उसकी कोशिश होती है हमें चोट पहुंचाने की, हमें नुकसान पहुंचाने की। तो इन तैयारियों के साथ साथ ये तो हम वॉरफेयर अपना तैयार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोशिश कैसे रहे कि चीन पर दबाव और ज्यादा बना रहे और फिर वो ऐसी गलती ना करे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जो 2020 ने दिखाया है पूरे विश्व को, भारत को, चाइना को और पाकिस्तान को भी जो दिखाया है कि किस प्रकार भारत ने 15 जून को गलवान में जो अपना शौर्य दिखाया, वो बिल्कुल अलग था। उसके बाद में 29 अगस्त को जो प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव जो एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी के तहत जो LAC के ऊपर में डोमिनेटिंग पोजीशन को किस प्रकार, किस चुस्ती से और फुर्ती से उसको ऑक्युपाई किया। और उसके बाद में जो स्थिति बन गई, जिसके बीच में चाइना की जो स्थिति थी वो बिल्कुल उनको डोमिनेट कर रहे थे। तो उसके पश्चात मैं कहूंगा इन दोनों बातों से जो पूरे विश्व ने, चाइना, पाकिस्तान और भारत के सबक थे कि भारत की जो कम्बैट कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, स्किल है, बहुत ऊंचे दर्जे की है। और ये भी बिल्कुल क्लियर से पता चला कि जो चाइना की जो PLA की कैपेसिटीज हैं, उसके अंदर में कम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। उनका जो सोल्जर स्किल है वो उस दर्जे का नहीं है जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रोपेगेंडा, मीडिया वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर से चलाया गया था। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए, पुराने जो हमारे लैंडमार्क्स हैं उससे भी हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो सदा इसी पर बिलीव करती हैं कि वी शुड बी पर्स्यूट ऑफ एक्सीलेंस। और उसके बाद में जो 2020 से लेकर जो तैयारियां हुई है, उसके अंदर में जो आपने इस विषय की बात की है K9 वज्रा की, तो मैं कहूंगा ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगर इसकी बैकग्राउंड में जाए तो बोफोर्स के बाद में हमारे जो गन की इंपोर्ट, जहां उसका मैन्युफैक्चर था, उसमें इतनी प्रगति नहीं थी। अभी जिस प्रकार से ये गन्स आई हैं, इंडक्ट किए हैं, इससे जो हमारी RT की तोप खाने की पावर है उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। बिल्कुल इजाफा, और यही इजाफा इस वक्त समय की जरूरत भी है सर।
यही इजाफा समय की जरूरत भी है, क्योंकि चीन जिस तरह से हमारे सामने खड़ा है तो हमको उसको ये भी एहसास कराना होगा कि हम किसी से कम नहीं है और पीछे तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमारी सेना जो है अपनी तैयारी भी पूरी रख रही है और ये संदेश भी दे रही है कि हम तैयार हैं और पहले से ज्यादा तैयार हैं, इसलिए इस बार इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।